आपदा प्रबंधन पार्ट थर्ड। भूकंप एवं चक्रवात। भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को जोन 2, जोन 3 और जोन 4 में रखा गया है। राज्य का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र गोड्डा और साहिबगंज जिले का उत्तरी भाग है। इसे जोन 4 में रखा गया है। तो गोड्डा और साहिबगंज जिलों को किस में रखा गया है? जोन 4 में। और इनके कौन सा भाग प्रभावित है भूकंप से? उत्तरी भाग। झारखंड को भूकंप एवं चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से कम जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया है। राज्य का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र चक्रवात के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात राज्य का दक्षिण पूर्वी हिस्सों को ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि मैप में यहाँ पे है साहिबगंज भूकंप प्रभावित क्षेत्र और इधर दक्षिण पूर्वी चक्रवात प्रभावित। आपदा प्रबंधन अधिनियम 25 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया था। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन नियम लागू किया गया था। इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और इसके प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो NDMA का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण है DDMA डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मतलब प्रधानमंत्री के लिए होता है NDMA, मुख्यमंत्री के लिए होता है SDMA और जिला मजिस्ट्रेट के लिए होता है DDMA। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 4 बिंदुओं पर आधारित है जो निम्न है। पहला, आपदा जोखिम का अध्ययन। दूसरा, आपदा प्रबंधन जोखिम में सुधार करना। तीसरा, ढांचागत और उपायों के जरिए आपदा जोखिम को कम करने के लिए निवेश करना। चौथा, आपदा को सामना करने की तैयारी, पूर्व सूचना एवं आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 4 बिंदुओं पर आधारित है जो निम्न है। पहला है आपदा जोखिम का अध्ययन, जिसमें आपदा जोखिम के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर है आपदा प्रबंधन जोखिम में सुधार करना। तीसरा है ढांचागत उपायों के जरिए अपना आपदा जोखिम को कम करने के लिए निवेश करना। और चौथा है आपदा का सामना करने की तैयारी, पूर्व सूचना एवं आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण करना। आपदा की 3 अवस्थाएं हैं। पहला, आपदा से पूर्व अवस्था, आपदा के दौरान अवस्था और आपदा के बाद की अवस्था है। तो आपदा प्रबंधन की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 है। आपदा से पूर्व अवस्था, आपदा के दौरान अवस्था और आपदा के बाद अवस्था। आपदा प्रबंधन की 3 अवस्था का विस्तार में वर्णन करेंगे अभी। तो 1, आपदा पूर्व अवस्था या आपदा से बचाव की तैयारी। को, आपदा तैयारी का स्तर व प्रकृति। खो, आपदा शोध। गो, आपदा का पूर्वानुमान। हो, घो, आपदा चेतावनी और अंघो, आपदा शिक्षा। तो आपदा पूर्वावस्था या आपदा से बचाव की तैयारी में क्या आता है? आपदा तैयारी का स्तर व प्रकृति, आपदा शोध, आपदा का पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी, आपदा शिक्षा। आपदा तैयारी का स्तर आता है, आपदा शोध आता है, आपदा पूर्वानुमान आता है, आपदा चेतावनी आता है और आपदा शिक्षा आता है। ये डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। आपदा के दौरान की अवस्था इसमें आता है आपदा की स्थिति में तीव्रता से बचाव कार्य। दूसरा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों व राहत कैंपों में पहुंचाना। तीसरा है भोजन, पानी और दवा की समुचित आपूर्ति। अब आपदा के बाद की अवस्था, पहला राहत कार्य है, पुनर्वास है, आपदा पुनर्निर्माण है, सामान्य जनजीवन बहाल करना। आपदा के बाद की अवस्था है राहत कार्य, पुनर्वास, आपदा पुनर्निर्माण, सामान्य जनजीवन बहाल करना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 27 नवंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3(1) के तहत
27 नवंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 27 नवंबर 2006 को, धारा 3(1) के तहत। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश देने, आपदा आने के समय प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। तो प्रधानमंत्री आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश देने, आपदा आने के समय प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA राज्य स्तर पर इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। कार्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य योजनाएं को संचालित करता है। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में पढ़ेंगे, SDMA के बारे में। तो राज्य स्तर पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कार्य क्या है इसका? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य योजनाओं को संचालित करना है। तीसरा, राज्य कार्यकारी समिति, इसके अध्यक्ष है मुख्य सचिव। कार्य, यह समिति राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन एवं उनके बीच समन्वय का कार्य करती है। यह समिति राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए उनके बीच समन्वय का कार्य करती है। यह समिति आपदा से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं पक्षों के बारे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचना भी उपलब्ध कराती है। अब पढ़ेंगे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के बारे में। इसके अध्यक्ष हैं जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त। इसका गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 23(1) के तहत किया गया है। कार्य, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए योजना निर्माण, समन्वय एवं कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य करना है। राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है। तो इनके कार्य क्या है? जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना निर्माण, समन्वय एवं कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य करना। राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थानों के साथ मिलकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास का कार्य करती है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समस्याओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास का कार्य करती है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल NDRF, इसकी स्थापना 2006 में हुई। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की स्थापना कब हुई? 2006 में। गठन, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 एवं 45 के तहत किया गया था। तो राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 एवं 45 के तहत किया गया था। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली में। NDRF का गठन किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा रासायनिक, जैविक, नाभिकीय विकिरण संबंधित मानव निर्मित एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार की आपदाओं में विशिष्ट कार्रवाई करने के उद्देश्य से किया गया है। NDRF के शीर्ष अधिकारी को डायरेक्टर जनरल कहते हैं। ये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई के बल में हम पढ़ रहे थे NDRF, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। तो राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 एवं 45 के तहत किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। NDRF का गठन किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा रासायनिक, जैविक, नाभिकीय विकिरण संबंधित मानव निर्मित एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार की आपदाओं में विशिष्ट कार्रवाई करने के उद्देश्य से किया गया है। NDRF के शीर्ष अधिकारी को डायरेक्टर जनरल कहते हैं। इनके शीर्ष अधिकारी को क्या करते हैं? डायरेक्टर जनरल कहते हैं। ये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं।